मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम पर हुए जानलेवा हमले को देखते हुए आज यहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई। गृहमंत्री उमर नसीर ने आपातकाल की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को देखते हुए अगले 30 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में 9 जिलों मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती रविवार को होगी। 14,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 5,518 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों के 1 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर विधेयक जीएसटी जल्दी ही पारित हो जाएगा। आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के भारत शिखर सम्मेलन में जेटली ने कहा कि जीएसटी पारित कराने में आने वाली बाधाएं अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर राज्यों की प्रतिक्रिया बहुत सार्थक रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास से सुधारों की गति काफी संतोषजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोने से संबंधित 4 योजनाएं गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड सोवरिन बॉन्ड, गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन की शुरुआत करेंगे। इसमें गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना मौजूदा गोल्ड डिपॉजिट योजना की जगह लागू की जाएगी। हालांकि गोल्ड डिपॉजिट योजना के तहत जमा राशि अवधि पूरी होने तक या जमाकर्ता द्वारा अपनी पूरी जमा राशि निकाल लेने तक जारी रहेगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार असहिष्णुता के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर असहमति व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी और कलाकारों, वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों द्वारा बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ विरोध प्रकट करने के बारे में श्री नायडू ने कहा कि उनका आंदोलन जनता के फैसले के खिलाफ है। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को आज निर्देश दिया कि वह 3 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के करोड़ों रुपए के एनआरएचएम घोटाले के सभी अहम गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करे। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी यदि इस दौरान सभी 17 गवाहों की गवाही पूरी नहीं कर पाती है तो निचली अदालत इसके मुख्य आरोपियों में से एक राज्य के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को जमानत देने के लिए स्वतंत्र होगी। भारत ने पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन में प्रथम सचिव मयंक जोशी ने कल कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुटों को पाकिस्तान का लगातार समर्थन राज्य में हमारे नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के समक्ष मुख्य चुनौती है। सरकार फॉक्सवैगन कंपनी समूह को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अंबुज शर्मा ने बताया कि परीक्षण एजेंसी ARAI को फॉक्सवैगन के सड़क पर चलने वाले 3 मॉडल के वाहनों के उत्सर्जन स्तर में प्रयोगशाला माप के मुकाबले उल्लेखनीय अंतर मिला है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के कपड़ा मंत्रियों और सचिवों के साथ वार्षिक बैठक की। इसमें केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने एनडीए सरकार द्वारा कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकारें कपड़ा उद्योग के लिए तेजी से भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मामलों में मंजूरी पर जोर दें। गैंगस्टर छोटा राजन को इंडोनेशिया से भारत लाए जाने में अभी और समय लगेगा। दरअसल इंडोनेशिया के द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी से राख और धुएं का गुबार निकलने की वजह से बाली से सभी हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ दायर आरोप पत्र रद्द कर दिया है। खेमका पर 6 आरोप लगाए गए थे, जिनमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच जमीन के एक सौदे का म्यूटेशन रद्द करने को अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई बताना शामिल था। दिल्ली में लगातार खराब हो रहे वायु के स्तर के मामले पर एनजीटी ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को किसी भी फसलों की पुआल को जलाने से रोकना होगा। किसानों द्वारा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसलों को जलाए जाने और उससे उठने वाले धुएं को लेकर एनजीटी ने राज्यों के नुमाइंदों को फटकार लगाई है। उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी जुबा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आज एक मालवाहक विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कम से कम 41 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में चालक दल के एक सदस्य और एक बच्चे की जान बच गई है। चीन और ताइवान के राष्ट्राध्यक्षों के बीच शनिवार को सिंगापुर में मुलाकात होगी। दोनों देशों के नेताओं के बीच 1949 के बाद ये पहली मुलाकात है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि इस ऐतिहासिक मुलाकात का मकसद ताइवान जलडमरू मध्य में शांति को बढ़ावा देना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से मोहाली में खेला जाएगा। दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम अफ्रीका ने 2006 के बाद से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है।